राम राम भाई और बहनों। चलो, पुरानी बातें बाद में। कि मैंने पहले पढ़ाया है, कुछ पहले बताया। पढ़ाने पढ़ाया नहीं, जो भी है। मैं अपनी जितनी भी मेरे में थी मैंने वो शेयर किया आप लोगों से। अब उसी तरीके से जो पहले जो छूटा है उसको मैं किसी दिन अच्छे से टाइम देखते हुए उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। बट अभी एक नया पार्ट लेके चलते हैं, मध्यकालीन भारत। जैसा आपने देख भी लिया होगा, मैं लिखा हुआ है मध्यकालीन भारत। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले एक छोटा सा रिव्यू चलते हैं, प्रीव्यू चलते हैं। कि जैसे हमने आप सभी ने देखा होगा कि हम केवल तीन चीज़ पढ़ते हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री को हम तीन हिस्सों में करते हैं: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। केवल हम इन तीन चीज़ों में पढ़ते हैं। ये चीज़ एक टाइम पीरियड भी हमने मान के चला है कि भाई इस टाइम से लेके इस टाइम पीरियड तक है। ये मान के चलते हैं हम 700, प्राचीन भारत 712 ईसा ईसवी से पहले पहले। ठीक, 712 ईसवी से पहले पहले मतलब हमारा जो नॉर्मल कैलेंडर है, नॉर्मल कैलेंडर के 712 साल तो नॉर्मल कैलेंडर के, और उससे पहले का जितना भी टाइम पीरियड है वो हमारा प्राचीन इतिहास में माना जाता है। और 712 से लेकर 857 तक, सॉरी, हाँ, 712 से लेकर 1757 तक जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब तक ये माना जाता है मध्यकालीन भारत के अंदर। यह है 1758 तक। और 1758 से लेके अब आपका 1947 तक यह आपका आधुनिक काल में माना जाता है। पर एक चीज आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा कि हमने ये टाइम पीरियड मान के चल गए कि भाई यही टाइम पीरियड है। हमें कैसे पता 712 ईस्वी में ही मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई? हमें कैसे पता चला कि तुम भाई हाँ, औरंगजेब के मरते ही आधुनिक काल आ गया? सच मायने में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो आपको ये पूरा प्रूफ कर दे कि हमने ये क्यों माना है। केवल हमने पढ़ने के, जिससे हमने पढ़ने के सहूलियत हो उस चीज से है। क्योंकि ये जो काल बांटे जाते हैं, ये आपका काल का मतलब है एक स्थिति से हम दूसरी स्थिति में जा रहे हैं। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने का मतलब है, पहले आप सेल फोन का इस्तेमाल, वैसे लैंडलाइन का इस्तेमाल करते थे। आज हम किससे कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम घोड़ा गाड़ी का, बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, साइकिल का प्रयोग करते थे आने जाने के लिए। आजकल बाइक बाइक हो गई, आपकी कार हो गई, रेलवे, ये बसेस, ये सारी चीज़ें आ गई। मतलब कहा जाए आप थोड़ा विकसित हो गए, मॉडर्न हो गए। तो वही चीज़ है कि प्राचीन से हम कुछ मॉडर्न हुए तो मध्यकालीन, अब और मॉडर्न हुए तो आधुनिक। तो ये इस चीज़ का वो है। पर बेसिकली फाउंड यह है, आप खुद देखिए कि जैसे हम पहले रहते थे, आज हम आधुनिक बताते हैं, मानते हैं, चलो आप मानते हो, आप आधुनिक भारत के हो, आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, हम आधुनिक भारत में मान के चलते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, प्राचीन काल के भारत इनकी थी एक विशेषता थी कि ये बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, उनको जिनको ये कहते थे मृद भांड। ठीक है। मध्यकालीन में आपके कुछ लोहे का प्रयोग आने, मतलब लोहे वोहे का ज़्यादा, शस्त्र वस्त्र ये चीज़ें ज़्यादा आने लगी थी, बारूद का प्रयोग होने लगा। आधुनिक भारत तो आपको पता ही है जैसे था। मतलब एक छोटा सा पॉइंट लेकर चलते हैं हम, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी के घड़े को हम लेकर चलते हैं प्राचीन काल में, मध्यकाल में, पर आधुनिक काल में फ्रिज आ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जितने भी लोग हैं, क्या सभी लोग फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं? ज्यादातर, कुछ लोग आज भी घड़े का पानी पीना पसंद करते हैं, मटके का पानी पीना पसंद करते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि वे प्राचीन काल में जी रहे हैं, वे मध्यकाल में जी रहे हैं? तो जो सीधे इनकी डेफिनेशन है वो ईयर वाइज ना रख के हमने बस ये चीज देखी है कि किस साल किस चीज की तादाद ज्यादा थी। जैसे आजकल हम फ्रिज का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो इसमें इसे मॉडर्न एज कहते हैं। 21वीं सदी है।
ठीक है, उस टाइम हम ना घड़े वड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी थी, सब चीज़ थी, पर क्या हो रहा था उस टाइम, वो हो रहा था घड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा था, तो इसलिए वो कर रहा था। जैसे आप देखते होंगे, आपने प्राचीन काल में पढ़ा होगा ताम्रपाषाण काल, ब्रॉन्ज युग, कॉपर एज, कांस्य। तो इसमें क्या है, ताम्रपाषाण काल मतलब उस एज में तांबे का इस्तेमाल ज्यादा किया गया। ठीक है, एक आता है कांस्य युग। ठीक है, उसमें कांस्य पदार्थ का प्रयोग ज्यादा किया गया। तो केवल इस वजह से हम देखते हैं, और कोई चीज नहीं है। प्राचीन काल की मेरी कुछ वीडियो पहले पड़ी है, वो माफी चाहता हूँ, वो पूरी नहीं हो पाई है। जिस दिन भी मौका मिलेगा उन्हें फिर से एक दिन शुरू से स्टार्टिंग से दोबारा से कराने की कोशिश करूंगा। बट आपका अभी मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत आपको मिडिवल हिस्ट्री जहां तक होगी, जहां तक मेरे से होगा, मैं आपको वो कराने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहले बात चलते हैं कि हम 712 से मानते हैं। 712 में क्यों मानते हैं? 712 में एक काम हुआ था कि जो हमारा भारत है, 712 एडी में भारत पर अरब, अरब जैसे आज जिसे कहते हैं हम ईरान, सऊदी अरब, इराक, जो ये इलाका है, इस इलाके के लोगों ने भारत में पहली बार आक्रमण किया। पहली बार आक्रमण तो नहीं, हाँ पहली बार भारत को जीता। मतलब कोई आक्रमण तो पहले से होते आए थे, पर पहली बार सफल आक्रमण किया, या कहा जाए हिंदुस्तान में पहली बार इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। इस वजह से हमने एक वो माना है कि एक स्थिति में परिवर्तन आया, कि पहले ये क्या था, एक हिंदू हिंदू बहुल क्षेत्र, हिंदू थे, बौद्ध थे, जैनिज्म थे, ये सब थे, पर इस्लाम कहीं नहीं था। इस्लाम कब आया था? इस्लाम आपका मोहम्मद साहब लेकर आए थे। ठीक है, मोहम्मद साहब के बाद में वो तो जब आपको इस्लाम धर्म पढ़ाऊंगा, इस्लाम धर्म के बारे में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। बट अभी बस यही है कि इस्लाम धर्म को भारत में लाया गया था। भारत की धर्म परिवर्तन की स्थिति से ही मध्यकालीन के प्रवेश माना जाता है। ठीक है, जिस चीज को हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अरब आक्रमण, कि हेडिंग डालते हो, हेडिंग डाल लो भारत में अरब आक्रमण, या भारत पर अरब आक्रमण लिख लो, भारत पर अरब आक्रमण। अब ये चीज है कि हम सीधा सीधा, या तो मैं सीधे सीधे बता दूं, हाँ भाई 712 ईस्वी, 712 एडी में आपका क्या हुआ था, किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, सफल आक्रमण करा। उसने ही भारत में इस्लाम लाया, भारत को जीता। कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरीके से हुआ, उस सबसे पहले किस राजा से लड़ा, कैसे लड़ा, या तो ये सीधे मैं बात छोड़ू जो आपने छोटी छोटी किताबों में देखा भी हो। जैसे आप चलते हैं, सबसे मेनली आपने किताब पढ़ी होगी लूसेंट। ठीक है, उनमें क्या है, बस यही 2-3 लाइनें बता दी। सबसे पहले अरब आक्रमण किसने करा? मोहम्मद बिन कासिम ने करा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ सबसे पहले आक्रमण करा? देवल करा, दाहिर के खिलाफ करा था, मकराना। ठीक, मकराना से होते हुए आया था वो, मकराना होते हुए आया था। ठीक है, तो ये चीजें थी। पर हम शुरुआत से अगर पढ़ा जाए कि भारत पर, अगर मैं यही सवाल पूछता हूं आपसे, भारत पर मध्यकालीन इतिहास की छाप सबसे पहले की शुरुआत होती कहां से है? ठीक है, तो प्राचीन काल में एक चीज होता है, एक साल था 647 ईस्वी, 647 एडी। 647 एडी में आपने एक राजा का नाम सुना होगा, हर्षवर्धन। ठीक है, राजा हर्षवर्धन, जो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ठीक, हर्षवर्धन के सन, जब यह प्राचीन भारत का है, थोड़ा सा प्राचीन भारत से ही जुड़ता हुआ चलेगा, इस वजह से बता रहा हूं कि 647 में हर्षवर्धन की आपकी मृत्यु हो गई। ठीक है, राजा हर्षवर्धन था, उनकी आपकी मृत्यु हुई। ठीक है, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। अब मृत्यु होने के बाद, जब तक राजा हर्षवर्धन जिंदा थे,
तब तक उन्होंने पूरे देश को एकजुट एक मुट्ठी में बांध के रखा। बट जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, जैसा आपने सभी ने देखा होगा कि आपसे कोई कहता है मुट्ठी बंद करके रख, मुट्ठी बंद करने के बाद कोई एक उंगली खोल लेता है, एक उंगली खोली, एक उंगली के सारे सारे वो सारी उंगली आपकी एक एक करके खोल देता है। तो वही चीज यहाँ हुई कि हर्षवर्धन की मृत्यु होने से मानते हैं कि भारत के एक की उंगली खुल गई। छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे सूबेदार थे, जमींदार थे, उन्होंने खुद को ही राजा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई बड़ा राजा मर गया तो छोटे छोटे नए नए राजा उभर के निकल के आए। तो उससे क्या हुआ, भारत के टुकड़े हो गए अंदर ही अंदर, नए नए छोटे छोटे राज्यों में बदल गया। ये चीजें ऐसे हुई। ठीक, अब ये चीज होने के बाद आप खुद बताइए, क्या बाहरी आपके घर में ही है, आप अपने घर को लेकर चलिए कि आपके घर परिवार के सदस्य जब तक सब एक साथ हैं, कोई मोहल्ले पड़ोस वाला आसपास वाला कोई भी आपकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा। पर जब आप अलग अलग बिखरे बिखरे हांडोगे, मतलब घूमो हांडोगे कह रहा हूँ, घूमोगे फिरोगे, या आप अपने यार दोस्तों में देख लो, अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो, जब तक साथ रहते हो क्लास में कोई आपसे लड़ाई नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। पर हाँ, लड़कों को खासकर पता हुआ, जो बंदा अकेला फंसता है उसका सही बता देता है। वही काम यहाँ था। ये हर्षवर्धन की डेथ हुई, सब राजा अलग अलग हो गए, छोटे छोटे राजा निकल के आए। अब उन राजाओं को हराना ज्यादा आसान था, तो जो आपके पश्चिम साइड के जितने भी वे थे इस्लामिक राज्य थे, आपका ईरान, अरब, इराक, जितने भी ये थे, इनको भारत पे आक्रमण करने का न्योता अपना आप ही मिल गया, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई भारत कमजोर हो गया। और भारत शुरुआत से ही अपने व्यापार के लिए बहुत फेमस, कि वहाँ उतना सामान मिलता है, ऐसे तरीके से मिलता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान ये भारत में मिलता है। तो उस वजह से कि वहाँ धन संपदा तो इतनी है, पहले से आपको पता है सोने की चिड़िया कहा जाता था, धन इतना है, पैसा वहाँ इतना है, तो उन्हें लूटने के लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू करा था। केवल रीजन क्या था, मध्यकालीन भारत की स्थिति परिवर्तित होने का, 647 में हर्षवर्धन की मौत। अब मौत के बाद ये तो जैसे बात की जाए, अब बात करते हैं क्या है क्या नहीं। सबसे पहले बात तो वो जो मेन है उस चीज को मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूं कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरब आक्रमणकारी जिसने भारत को पर सफल प्रयास किया, भारत पर आक्रमण करने का सफल प्रयास, मतलब जिसने आक्रमण करा और वो जीत गया। तो मतलब हमेशा आपने पढ़ा होगा कि प्रथम सफल प्रयास मोहम्मद बिन कासिम, तो कायदे में आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई इससे पहले कोई ना कोई आक्रमण जरूर हुआ है। फिर अब वो आक्रमण हुए तो हुए क्या, कब हुए, तो 712 एडी से तो पहले हुए, ये चीज आपको पता है। तो वे कब कब हुए, ठीक। सबसे पहले एक चीज बोलता हूं, बात है आपके कहा जाता है 636 और 37 एडी, पहला साल ये आता है 636 37 ईस्वी, ठीक है। इस साल की बात है कि आपका क्या था, अरब का, ठीक है, अरब का खलीफा का नाम था खलीफा उमर, खलीफा उमर। ये मोहम्मद जब आपके हजरत मोहम्मद साहब मर गए थे उनसे चौथे दिन पांचवें आपके वे बने थे ये खलीफा, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम करा कि बंबई में जितना था, बंबई के निकट सबसे पहले थाना, अगर बात की जाए भारत पर अरबों का सबसे पहला प्रयास कब किया गया, 636 ईस्वी में खलीफा उमर के कहने पर, कहां, थाने बंबई पर, ठीक है। ये सबसे पहला प्रयास किया गया था आपका, पर यहां ये हार गया था।
उस टाइम राजा कौन था, ये चीज मायने नहीं रखते अभी, बाद में मायने रखते भी नहीं, कोई पूछता, बस ये चीज है कि हाँ भाई भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमण किसने किया था, वो खलीफा उमर में एक क्या कहता, जैसे आपने देखा होगा भी, जब कसाब ने आक्रमण किया था वो किसके जरिए भारत में आया था, समुद्री रास्ते, नाव नाव से। तो ये समुद्र के रास्ते होने वाला आक्रमण था, ठीक, थाने से, जब तो बम्बई आए, वरना अगर वैसा आते तो वे पंजाब के रास्ते आते, सिंध के रास्ते आते, मुंबई के रास्ते आए हैं, मतलब पानी से आए थे। तो पहले जल दस्ता भेजा था पर उसमें हार गया, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा जो आक्रमण हुआ वो इससे आपके 7 साल बाद, 6-7 साल बाद हुआ, 644 ईस्वी। अभी तक आपके हर्षवर्धन नहीं मर रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने क्या काम कर रखा है, दक्षिण में कर रहे हैं, उत्तर भारत पर किसका वो हिस्सा था, हर्षवर्धन का, जो पहले से बहुत संपन्न था, इसलिए उन्होंने पहला आक्रमण कहाँ करा था, दक्षिण भारत पर, ठीक। 644 ईस्वी में उसने दूसरा आक्रमण करा। अब पहली बार ये स्थल मार्ग से आए, मतलब बाई रोड, ठीक, बाई रोड आए, किसके कहने पर आए, खलीफा उमर के कहने पर ही आए थे। किस स्थल रोड आए, सेना लेकर। इस सवाल को पूछा जाता है पेपर में, नॉर्मल वैसे तो नहीं पूछा जाता, पीसीएस में पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, भाई नोट डाउन अपने आप कर लेना, नोट्स अपना आप बनाना, मैं केवल स्टोरी वाइज समझाऊंगा आपको सभी, कि हाँ भाई स्टोरी आपके याद रहेगी तो आपको सारे फैक्ट याद रहेंगे। 644 में आए, स्थल मार्ग से आया, सबसे पहली बात तो, पहली बार अरब स्थल मार्ग से आए थे 644 ईस्वी में, जो आपका किसके लीडरशिप में आए थे, किसके नेतृत्व में आए, ये आए थे आपके उस टाइम अब्दुल, ये अब्दुल बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अमर, अब्दुल्ला बिन अमर के कहने पर आए थे, और ये आए थे खलीफा उस्मान के कहने पर, खलीफा उस्मान के कहने पर इसने भारत पर आक्रमण करा था। अब्दुल्ला बिन अमर ने पहली बार स्थल मार्ग से होते हुए, और स्थल मार्ग से किधर आया था, यह आया था आपका मकरान, ठीक है, मकरान पर हमला, मकरान से आता हुआ है ना पश्चिम सिंध, जो आपके सिंध प्रदेश आता था, सिंध प्रदेश पर इसने आक्रमण किया था। पर क्या हुआ, वहां भी ये थोड़ा सा जीत लिया, थोड़ा बहुत जीता, पर इतना पूरी तरह से नहीं जीत पाया। जैसे इसने मकरान को जीत लिया, मकरान के बाद इसने आपके सिंध को भी जीत लिया, ठीक है। पर सिंध को केवल जीता, नॉर्मल कहा जाता है जीतने का मतलब ये होता है कि उसने उस पर कब्जा कर लिया, पर यहां इसने कब्जा नहीं करा था, केवल वहां क्या करी, लूटपाट मचाई, लूटपाट मचाई। अब वो लूटपाट मचाने के बाद वो आगे जाना चाहता था। कारण बताते हैं कि भाई वहां जो आपका मकरान है, सिंध प्रदेश है, जितने ये सामान लेकर आए थे, खाने पीने का सामान लेकर आए थे, एक सारा खत्म हो गया, ठीक। एक इधर के सिंध के जो डाकू थे, जो ये सामान लूटते, खाना पीने का इनका वो सारा, वो डाकू इनका था, लूट जाते, मतलब चोरी के घर, चोरों के घर चोरी हो जाती। तो उस चीज से डर गए, ये वापिस चला गया, इन्होंने वहां उस मकरान और सिंध को अपने राज्य में लाने की सोची नहीं कभी, बस लूट लिया, चले गए, ठीक है। इसके बाद काफी आक्रमण हुए। एक आक्रमण आपका 659 में हुआ, फिर एक 664 में आपका आक्रमण हुआ, ठीक। एक फिर इसके बाद भी एक दो छोटे मोटे आक्रमण चलते रहे। फिर जो मेन आक्रमण हुआ एक 711 में हुआ, एक 712 में हुए, 712 में 2 आक्रमण हुए हैं, 712 में आपके 2 आक्रमण हुए हैं। ये चीज अगर आप मुझे ये कहता हूँ यहाँ 659 में किसका आगमन हुआ, 664 में किसका आगमन हुआ, ये चीज अगर कहते हो, ये चीज मैं बता दूंगा, उसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि ये चीजें बताऊं। नहीं, वैसे इतनी जरूरी नहीं है कि अगर वनडे एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। बस 711 वाला थोड़ा बहुत पूछ लेता है कि 711 क्या था। 711 में
मैं चलो अभी तो चल जाएगी। ठीक है, 711 में क्या हुआ था आपके, एक आख वो था उबेदुल्ला 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 ने भारत पर आक्रमण करा था 711 में। और किस पर आक्रमण किया था? दाहिर, राजा दाहिर, आपने सुना होगा नाम कि एक ब्राह्मण था, तो दाहिर राजा पर आक्रमण करा था सबसे पहला किसने? इसने ही। ठीक है, दाहिर पर आक्रमण करा, परंतु दाहिर इसमें जीत गया और उबैदुल्ला मारा गया। ठीक, फिर 712 में, जो पहला 712 में दो आक्रमण बताए हैं, 712 में दूसरा आक्रमण जो हुआ है वो पहला आक्रमण, सॉरी दूसरा आक्रमण कह रहा, जो 712 में आपके पहला आक्रमण हुआ है वो पहला आक्रमण करा था बुदेल ने 712 में ही, स्टार्टिंग में फरवरी मार्च के महीने में कर दिया था इसने, स्टार्टिंग से में ही किया था। ठीक, तो उपदेल ने किया था, फिर से किस पर आक्रमण किया था? इसने भी दाहिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, परंतु यहां भी हार गया और वापिस चला गया। अब ये चीज थी आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई ये कहां से कहां तक हम 712 पे आए। अगर कहीं आपसे पूछा जाता है कहीं भी कि भारत पर पहला अरब आक्रमण किस व्यक्ति ने किया, तो भारत पर कभी भी आप ये मत कहना कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण कर दिया है, कि तो आप वो चीज, ये आप क्या है अर्ध ज्ञान मत लेना, सीधा सीधा बोलो। ठीक है, उस चीज को पूरी तरह समझो कि भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो खलीफा उमर के कहने पर 636 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण हुआ था। ठीक है, वो और पर वो आक्रमण कहां से हुआ था? वो आपका समुद्र मार्ग के जरिए हुआ था। और अगर पूछा जाए भारत पर प्रथम अरब आक्रमण जो स्थल मार्ग से संचालित किया गया या स्थल मार्ग के द्वारा होते हुए अरबों ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया, तो वो क्या था आपका 644 में अब्दुल्ला बिन अमर ने किया था और खलीफा उस्मान के कहने पर किया था। ठीक, ये चीज है। पर अगर बात की जाए, यहां एक सवाल पूछ लेता है और पूछा हुआ भी है, ठीक है, कि दाहिर, राजा दाहिर पर आक्रमण सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? वो था उबैदुल्ला 711 दाहिर ने दाहिर पर आक्रमण किया था। इसका दाहिर पर आक्रमण करने का भी अलग अलग नीतियां नीतियां कह रहा कारण थे। वे कारण अगर चाहते हो तो वही कमेंट बॉक्स में बता देना, तो उसके लिए मैं छोटा सा आपको अलग से बता दूंगा, क्यों इतना वरना वन लाइनर के लिए कोई वो नहीं है कि वन डे एग्जाम के लिए आप इतना ज्यादा वो पढ़ोगे। ठीक, अब आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो बोर होगे, जब ज्यादा पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। कल अगली वीडियो में आपका जहां से आपका कॉन्सेप्ट चलता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करा। मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम कहां से आया, किस दर्रे से आया, किस रास्ते से होता हुआ आया, उसने सबसे पहले किस राजा को हराया, कहां से, ठीक है, उसकी मृत्यु कैसी हुई। कल आपको मोहम्मद बिन कासिम आपको हम जहां तक होगा ट्राई करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब आज के लिए इतना ही। सभी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बता देना, मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। वैसे मैं कंटिन्यू रखूंगा, आप बताओ या ना बताओ, क्योंकि मुझे आप जितने भी लोग देखो, अगर एक बंदा भी वीडियो देख कर खुश हो रहा है तो मेरे लिए बहुत है। मैं कोई वो नहीं, किसी वजह से नहीं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। राम राम दोस्तों सभी को। ठीक है, और हाँ, प्लीज घर पे रहो और कोरोना से सेफ रहो, इसे हल्के में मत लेना प्लीज। ये चीज आखिर में कह रहा हूं कि इसे हल्के में मत लो। अपनी जिंदगी अपने हाथ है, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी इस युद्ध में मत झोंको। ठीक है, चलो सभी को राम राम, वरना जितना लंबा टाइम होगा आप भी कहोगे पकान लगे। चलो राम राम सभी को।